हर हर महादेव। एयूएम नमः शिवाय आपकी शुभेच्छा। आपके चैनल भगवान की भक्ति में आपका स्वागत है। हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे कि भगवान शिव का मूल मंत्र एयूएम नमः शिवाय है। सोमवार के दिन जप करने से क्या होता है और आपके साथ क्या घटनाएं घटित होती हैं, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो भक्तों, वीडियो को ध्यान से सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दो। भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस मंत्र का जाप मात्र 108 बार करके बिना गुरु बिना ब्रह्मचर्य के आपको जो चीजें प्राप्त होंगी वो बहुत हैरान कर देने वाली चीजें होंगी। भक्तों, यह मंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का कोई तोड़ नहीं है। इस मंत्र के जो देवता हैं, वह कालों के देवता भी कहे जाते हैं। मृत्यु भी इन्हीं के अधीन है। इन्हीं की इच्छा से पूरा ब्रह्मांड डोलता है। इन्हीं की इच्छा से सब चराचर अपना भरण पोषण करते हैं। और इस मंत्र के जो देवता हैं, वह कालों के काल महाकाल यानी भगवान शिव हैं। भगवान शिव का जो मंत्र है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। वह मंत्र है ओम नमः शिवाय मंत्र। कई लोग इस मंत्र को बहुत हल्के में लेते हैं। कई लोग इस मंत्र की महिमा को नहीं जानते हैं। क्योंकि मैं भगवान शिव का एक तुच्छ सा सेवक हूँ और इस मंत्र का मैंने भी काफी जाप किया है, तो जो मेरा अनुभव है, आज मैं उस अनुभव के आधार पर आपको बताऊंगा कि कैसे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे कि मंत्र आपके जीवन को बदलता है, कैसे आपके शारीरिक, मानसिक और भौतिक जीवन में परिवर्तन लाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र 6 अक्षरों से मिलकर बना है, इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र को षडाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है। भक्तों, अगर इस मंत्र से ओम हटा दिया जाए तो ये 5 अक्षरों का मंत्र बन जाता है, जिसे हम पंचाक्षरी मंत्र के नाम से जानते हैं। किसी भी मंत्र को जपने से पहले अगर हम उस मंत्र के आगे ओम लगा देते हैं तो उस मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है, जिससे मंत्र की शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव से कनेक्ट हो जाती है। फलस्वरूप मंत्र की सिद्धि जल्द ही हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए किसी भी मंत्र को ओम लगाकर ही जपा जाता है। कई बार किसी मंत्र के आगे और पीछे ओम लगाकर जपा जाता है। इससे मंत्र की शक्ति सुरक्षित हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र को सोमवार के दिन जाप करते हैं तो इससे आपको क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भगवान शिव का यह ओम नमः शिवाय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो ब्रह्मांड के सर्वोच्च मंत्रों में गिना जाता है। जैसे कि नवार्ण मंत्र है, द्वादश मंत्र है, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है और वेदों के अन्य मंत्र हैं। इन सभी सर्वोच्च मंत्रों में ओम नमः शिवाय मंत्र भी शामिल है। यह मंत्र इतना ज्यादा शक्तिशाली, इतना पावरफुल, इतना चमत्कारी मंत्र है कि इसके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। पर यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अभी तक इस मंत्र का कितना जाप किया है और आपके जाप से यह मंत्र जागृत हुआ है या नहीं। वैसे तो ये कहा जाता है कि अगर आप किसी भगवान के दिन मंत्र का जाप करते हैं तो आपको उस मंत्र से अनेकों सिद्धियां और शक्तियां मिलती हैं। तो भक्तों, भगवान शिव का प्रिय दिन तो सोमवार है और यदि आप सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेते हैं एक निश्चित संख्या में, तो भक्तों, वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। ये बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। देखिए, इस ब्रह्मांड में जितने भी मंत्र हैं, जितने भी तंत्र हैं, उन सबको भगवान शिव ने ही कलित कर रखा है। वह चाहे ओम नमः शिवाय मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, मृत्युंजय मंत्र हो या अन्य कोई और मंत्र, सभी वैदिक मंत्रों को भगवान शिव ने किल्ली कर रखा है। लेकिन यहाँ ये बात ये भी समझ लेनी चाहिए कि शाबर मंत्रों को भगवान शिव ने कलित नहीं किया है। इसीलिए शाबर मंत्र मात्र कुछ ही जाप से सिद्ध हो जाते हैं। वहीं वैदिक मंत्रों की सिद्धि प्राप्त तभी होती है जब हम मंत्रों को उत्कल कर लेते हैं। यानी कि जो मंत्र के ऊपर लोप लगा हुआ है, उसे हटाने पर ही मंत्र अपनी सिद्धि की ओर बढ़ता है। मंत्र को उत्कल करने के लिए जो विधि हमारे शास्त्रों में बताई गई है,
उसका पालन करके मंत्र को उत्कल किया जाता है। एक तरीका ये भी है कि आप मंत्र का इतना जाप कीजिए कि मंत्र के ऊपर जो लोक लगा हुआ है वह स्वयं ही खुल जाए। इससे मंत्र उत्कल होने के साथ साथ मंत्र अपनी सिद्धि की ओर भी बढ़ता है। वैसे भी जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं, और सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपको अपने इष्ट के दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। दूसरा लाभ यह है कि जब आप सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो आपके ऊपर, आपके आसपास या आपके घर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति होती है, वह नकारात्मक शक्ति आपके इष्ट की कृपा और आपके जाप के प्रभाव से समाप्त हो जाती है। और जब हमारे जीवन से नेगेटिविटी दूर हो जाती है तो आपके सारे काम बनने लगते हैं, सारे काम आपके सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। देखिए, नकारात्मक शक्ति के प्रभाव से हमारी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती, हमारे सोचने समझने की शक्ति कमजोर होने लगती है, जिससे हमारे कई कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में मंत्र जाप के प्रभाव से व्यक्ति अपने और अपने घर की सुरक्षा कर पाता है। मंत्र सिद्ध एक अलग विषय है, लेकिन अगर आप रोजाना बिना सिद्ध के भी यदि ओम नमः शिवाय मंत्र या किसी अन्य मंत्र का जाप करते हैं तो उस जाप के प्रभाव से हमारे चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जिससे नकारात्मक शक्तियों से हमारा बचाव होता है। तो अगर आपको ये भगवान शिव की कृपा और भगवान शिव की शक्ति, ये दो चीजें भी प्राप्त हो तो इसका पालन करने से तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को तुरंत लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखो। जैसे ही तुम ये टाइप करोगे, एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगी, तुम्हारे संघर्षों को समाप्त करेगी और तुम्हें शांति प्रदान करेगी। तुम जिस अशांति से अभी तक गुजर रहे हो वह समाप्त हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस सावन के पावन महीने में तुम्हारे घर आ चुका है और तुम्हारे परिवार पर उनकी कृपा बनी रहेगी। और तुम इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए केवल हर हर महादेव टाइप करके अपनी स्वीकृति प्रदान करनी है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन बहुत ही अनमोल है। इसे सरल और सुखमय बनाने के लिए महादेव जी की कृपा को अपने जीवन में स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इसी प्रकार डरते रहोगे तो तुम्हारा जीवन जीना अत्यंत कठिन हो जाएगा, क्योंकि वे सभी चीजें तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं जिनके लिए तुम कर्मशील रहते हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे तुमसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। यह एक बड़ा षड्यंत्र है जो तुम्हारे मनोबल को तोड़ने और तुम्हारी आत्मशक्ति को कमजोर करने के लिए रचा गया। तुमसे जो चीजें दूर जा रही हैं, वे तुम्हारे बहुत करीब हैं और यही कारण है कि उन पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि तुम्हें भीतर से कमजोर किया जाए ताकि तुम हार मान लो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इससे घबराना मत। तुम निडर होकर अपने कार्य में जुट जाओ। जहाँ देवों के देव महादेव का आशीर्वाद होता है, वहाँ कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हें किसी भी नकारात्मकता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद लो। धीरे धीरे तुम्हें सब प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना होगा। इंसान अक्सर यही गलती करता है कि जो कुछ उसके पास है उसका आनंद लेने के बजाय वह उसे प्राप्त करने के लिए भागता रहता है जो उसके पास नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, आने वाले समय में कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे मत लेना। तुम्हारे जीवन में जो कठिन रास्ते हैं वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन घबराना मत। अगर तुम जल्दबाजी में किसी निर्णय पर पहुंचते हो तो तुम्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। तुमने अब तक जो मेहनत की है उसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारे जीवन में चुनौतियां होंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हर कठिन रास्ता पार करने का मार्ग दिखाऊंगा।
तुम्हारे सामने जितने भी कठिन रास्ते हैं, महादेव तुम्हारे साथ उन सभी रास्तों पर चलेंगे और तुम्हें सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई बार उथल पुथल होती है और इस वजह से तुम्हारे कार्य रुक जाते हैं। तुम कई बार अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाते हो, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा होने से रोक देती हैं। समुद्र की लहरों को रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार जीवन की समस्याओं और चुनौतियों को भी पूरी तरह से रोकना आसान नहीं होता। इन्हें रोकने के लिए बहुत परिश्रम और ताकत की आवश्यकता होती है, और वह ताकत केवल तब मिलती है जब तुम अपने प्रभु महादेव का स्मरण करते हो। अगर सही समय पर तुम महादेव का नाम लेते हो तो उनकी कृपा से हर